लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आंख में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। अब सबसे पहला जो टॉपिक है, मुझे जब बच्चों ने यहां तक पूछा है तो बच्चों के ही आज मेन टॉपिक है और बच्चों के ही ऊपर मैं बोलूंगा। इसके अलावा मैं आज कुछ भी इसमें बोलने वाला नहीं हूं। बोल रहे होंगे चैनल पर पढ़ाया नहीं जा रहा। भाई बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर सुविधा की तलाश में हूं। जिस तरीके से पहली वीडियो बनी थी उस वीडियो में कंटेंट सफाई कमाई थी। अगली वीडियो बनी उसमें वॉइस ठीक नहीं आई, हमने वॉइस की व्यवस्था करी, वॉइस और ठीक आई। आज हमने और व्यवस्था की है तो धीरे धीरे और व्यवस्था बढ़ी है। अब सबसे पहली बात जो मैं लेने वाला हूं, क्षेत्र में जो स्कूल है, क्योंकि मैं बच्चों ने ही मुझे जब यहां तक पहुंचाया तो मैं आज बच्चों के लिए ही बोलूंगा, ना कि किसी और के लिए बोलूंगा। मुझे बोल रही बच्चों के लिए है। आज स्कूल की पोजीशन हमारे देहात गांव क्षेत्र में, भाई कोई भी राजनीति क्षेत्र आ जाए, हर राजनेता वोट मांगने आ सकता है यहाँ, मगर स्कूल गांव देहात क्षेत्र में ना ही सड़कों की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आज मैं अपने चैनल से बोलूंगा और ये बात मैं बताऊंगा कि स्कूल में क्या पोजीशन चल रही है आज स्कूल की डेट में। अब आप एक प्राइवेट स्कूल के अंदर चले जाइए, हमने एक स्कूल की बात करना चाह रहे हैं कि आज स्कूल की व्यवस्था क्या बन चुकी है। सबसे मेन टॉपिक क्या है स्कूल के अंदर, हम जो है किसी भी स्कूल में XYZ, मैं किसी स्कूल वाले का नाम नहीं ले रहा, मैं खुल का नहीं ले रहा। आज पोजीशन रही है हमारे यहाँ गांव देहात क्षेत्र है, बेचारों ने कितनी मेहनत से आज की डेट में धान लगाए खेतों में। मैं इस पूरे सीजन की बात कर रहा हूं, उन्होंने बेचारों ने 10,000 रुपए कमाए होंगे इस सीजन के अंदर। अगर मैं बात करूं तो 10,000 रुपए उन्होंने मात्र कमाए होंगे इस सीजन के अंदर। अपने बच्चे को वो पढ़ाने के लिए कहां पूछता है, स्कूल के अंदर क्या चाहता है। स्कूल के अंदर बोलता है भाई साहब मुझे एडमिशन दिलवाना है, ठीक है। अब उसकी पहली बात तो फीस देख ली जाए, एक गरीब व्यक्ति बेचारा कहां पढ़ा लेगा प्राइवेट स्कूल के अंदर। अब फीस देखी जाएगी तो उसकी भाई साहब 500 रुपए महीना तो उसकी फीस हो गई, चलो यहां तक भी सीमित है, हमने यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाएंगे उसके कोर्स के ऊपर, क्या हमें कोर्स क्या चाहिए भाई साहब, कोर्स की भी व्यवस्था है। एक एक स्कूल 7-7 हजार का कोर्स बेच रहा है भाई साहब। एक कम से कम गरीब का बच्चा भी पढ़ सकेगा ना, पढ़ सकेगा। इसके बाद जब हमने 7,000 का कोर्स खरीद लिया, यहां तक भी बात सीमित थी, ठीक है। अब ये कोर्स जो है आप एक ही दुकान से लोगे, देखो बेनिफिट देखो कितना है, क्या आप जो है इस कोर्स को एक ही दुकान से लोगे, आपको ये कोर्स दूसरी दुकान से नहीं मिलने वाला। अगर वहीं के बजाय वो किताबें तुम अंत से ले आए तो इस जो कॉलेज है स्कूल है उसके अंदर वैलिड नहीं है वो कोर्स जो है। यहां तक जब हम कोर्स की बात कर रहे हैं तो 7,000, इसके साथ साथ 5,000। मतलब मैं ये बच्चों की शिकायत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके बेचारों के पास गरीब माँ बाप भी आते हैं, मैं उन्हें देखकर दया और तरस आती है। इतना महंगा कोर्स, यहां तक इतना फीस देने के बाद अब आ जाएगी भाई साहब टीचर की बात। अब यहाँ टीचर देख लो, टीचर कितने हैं। मैं आपके एक स्कूल की बात मार रहा हूं, किसी भी एक स्कूल को उठा लो आप, अगर यहाँ 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 1,000 यहाँ मैंने मान लिया बच्चे पढ़ रहे हैं, बेनिफिट देख लो आज जो बोलते हैं क्या खर्चा इतना है वो इतना है, और मैं एक 300 रुपए की मात्र फीस से एवरेज लगाकर चल रहा हूँ। क्या मान लो चलो भाई 300 रुपए की यहाँ फीस रहेगी, रुपए कितने हुए भाई साहब 3 लाख रुपए। हम कहेंगे रुपए बने इनके 3 लाख रुपए पर माह के हैं, ये प्रति माह का इनका खर्चा आया मेरे भाई यहाँ 3 लाख रुपए का। आज कहोगे कि दुनिया पैसे कमाने बैठी है, कि तुम भी पैसे कमा रहे हो। मैं अपना भी कंटेंट बताऊंगा, मैं कितनी फीस लेता हूँ, कितने घंटे पढ़ाता हूँ, मेरी आवाज बैठ गई आज। मतलब यहां तक पढ़ाते पढ़ाते यहां तक अगर मैं देखूं तो मेरी आवाज तक है बैठी हुई, मैं फिर भी बोलता हूं, जाता हूं। जब बच्चों ने मेरे लिए इतना किया तो मैं बच्चों की आवाज ना उठाऊं तो वो गलती मेरी होगी, मुझे उठानी ही पड़ेगी बच्चों की आवाज। इस क्षेत्र में कोई नहीं है जो आपकी आवाज उठाएगा। अरे मरे में तो 2 लात मारने सब आते हैं भाई साहब, मरे को उठाकर ऊपर लाओ तो उससे बढ़िया तो कोई है नहीं। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो के लिए कर रहे हैं, भाई साहब मुझे, मैं ऑफलाइन कंटेंट बनता हूं, मैं ऑनलाइन पर तो धीरे धीरे अब आना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है। शुरू में तो मुझसे मैं कहूं रिलेटिव में, मैं जब शुरू में स्टार्ट पॉइंट किया था तो मैंने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी यूट्यूब पर मैं आऊंगा और बोलूंगा, मगर मुझे बच्चों ने धीरे धीरे हिम्मत दी, हौसला दिया। कहोगे भाई साहब वीडियो 0 से स्टार्ट होता, बंदा कोई हीरो बनकर नहीं आया आसमान से, भाई आएगा ऊपर से ब्रह्मांड से हीरो बन के पैदा हुआ हो। शुरुआत 0 से ही होती है। अब 0 से जितना मेहनत करेगा वो बंदा आगे उतना ही उठ जाएगा। जिस दिन पढ़ाने का नंबर लाऊंगा, कंटेंट नंबर बन दूंगा यूट्यूब के अंदर, कम नहीं देने वाला। यहां अगर 3 लाख रुपए प्रति माह भाई साहब ने टीचर रखे, 12 टीचर मान लिए, मैंने माना 12 टीचर हैं स्कूल के अंदर। जब 12 टीचर हैं एक स्कूल के अंदर हैं
तो इनका 5,000 रुपए महीने की पर बंदे की। ना तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल को कहूंगा, केवल और केवल स्कूल के मालिक को कहूंगा। अब एक बात बताओ, यहां तक मैंने ये मान लिया 5,000 रुपए से 12 पंजे 60,000 रुपए प्रति माह का यहां तक हो गया इनका खर्चा प्रति माह पर टीचरों का। भाई साहब ये 3 लाख रुपए महीने में सिला रहे हो मैं निकाल कर, और 300 रुपए की फीस जोड़िए तो आज 500 रुपए को 500 में नहीं लगा रहे, 300 यार 300 ले लो पर महीने की, क्या बात है उसमें। इसके बाद अभी यहाँ 60,000 इन स्कूल वालों का खर्चा हो गया, टीचरों का। मैंने 40,000 जो खर्चा माना वो अदर टीचरों का माना। मेरी आवाज वॉइस बैठी हुई आ रही होगी, मुझे उस बात से कोई फर्क ना पड़ रहा, बट मेरी वॉइस वहां तक जा रही होगी। और ये वीडियो वहां तक शेयर करो ताकि माँ बाप की जागरूकता हुए और वो टीचर से सवाल जवाब वहां कर सके। हमने अपना बच्चा पढ़ने के लिए भेजा भाई साहब, पढ़ाई का कंटेंट चाहिए, यहां तक हमें क्षेत्र में जागरूकता लानी ही पड़ेगी और 100% लाकर रहेंगी, क्योंकि क्रांति जो थी चिंगारी दिखाने की आवश्यकता होती है, बाकी आग खुद लग जाती है, बस चिंगारी दिखाओ यहां से जाके। यहां जब 60,000 रुपए प्रति माह इनका बना, 40,000 रुपए प्रति माह एक्स्ट्रा बना, हम कह रहे हैं चलो 40,000 उनका एक्स्ट्रा बन गया। अब यहां से मैं ये मानता हूं कि चलो भाई साहब हमने इनकी बात भी क्लियर मान ली, ये बोले भाई साहब हमारा 1 लाख रुपए का तो खर्चा आ गया, हमने ठीक है। अब 1 लाख में से मैं और मानता हूं 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा उठा लेंगे भैया, जो प्रिंसिपल स्कूल के अंदर रहता उसकी भी तनख्वाह ज्यादा होती है, मैंने 1 लाख इनकी भी मान ली, 2 लाख। यार एक बिल्डिंग बना के 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहा है ना बंदा, एक IAS की तनख्वाह नहीं होती 1 लाख रुपए महीना। वो बेचारा रातों दिन झिट के आके फोड़ के पूरी रात घर के 18 घंटे पढ़ने के बाद एक IAS बनता है वहां जाके। और आप सभी स्कूलों में इस पूरे क्षेत्र के अंदर इतने इतने फीस लोगे यार, कम से कम थोड़ी दया करो। उसके बाद बेचारा कोई गरीब बच्चा है वो पढ़ने के लिए जा रहा है, वहां दरवाजे पर से गेट पर से वापस लौट कर आ रहा, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है इतना। आप किसी इतने बच्चों में से एक गरीब बच्चे की भी फीस माफ नहीं कर सकते पूरे स्कूल के अंदर? कभी ये नहीं सोचा यार, मैं छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरे पास गरीब बच्चा आता है, छोटा सा कोचिंग सेंटर देता हूं, मैं जानता हूं आज टीचर दबाव बनाएंगे बच्चों के ऊपर कि तुम्हें मुझसे ट्यूशन पढ़नी होगी। मैं कभी नहीं सोचता यार पैसा कमाने के जरिए बहुत सारा फील्ड भरा, जरूरी नहीं हम यूट्यूब पर या यही आनकर और यहाँ पर मेहनत करेंगे बच्चे के साथ पैसे कमाएंगे, ऐसे जरूरी नहीं है आप इतना इतना रुपया कमाओगे। अरे यार मेहनत से ले लो, एक आध दो बच्चे की फीस फ्री कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? मैं फीस फ्री करता हूँ, छोटा बन रहा हूँ, गरीब बच्चे के लिए मेरे पास निःशुल्क फीस रहती है, मेरे पास है ही नहीं ज्यादा उसके लिए। अब देख लो तुम, यहां इतना कंटेंट रहेगा, यहां तक भी बात सीमित थी, मैंने मान ली। चलो फीस ले लो, कोर्स ले लो, भाई साहब आगे की बात करेंगे, बाकी तो आगे छोड़ मत। कपड़ों में तक नहीं, ड्रेस यूनिफॉर्म में भी नहीं बख्शा जाएगा। यूनिफॉर्म भी एक ही दुकानदार से लाओगे, दूसरे दुकानदार से लाओगे, आपकी यूनिफॉर्म भी मान्यता नहीं है, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आज मेरी बात उन स्कूल वालों को सभी को बुरी लग रही होगी, मगर मैं अपने क्षेत्र में अब विकास चाहता हूं और विकास करके रहूंगा अपने माध्यम से इस चैनल के। जरूरी नहीं है भाई साहब आप IAS बनकर विकास करोगे, जरूरी नहीं है आप कोई राज्य मंत्री बनकर विकास करोगे, जनता को जगाना पड़ेगा और 100% जागेगी जनता यहाँ की, मुझे पूरा भरोसा है। अब इसके बाद चलो यहां तक भी बात मैंने ये सीमित मान ली, क्या ये बात चलो ठीक ही। अब इसके बाद भाई साहब एक टीचर पे पहुंचो, टीचर क्या चाहते हैं यहाँ के। अब टीचर का मैटर समझ लो, यहाँ के टीचरों का क्या मैटर है। भाई साहब अगर इनसे आप ट्यूशन पढ़ते हो तो बच्चा बहुत तेज है आपका, आपसे ट्यूशन नहीं पढ़ता है तो आपका बच्चा भैया बड़ा फिसड्डी है, बड़ा कमजोर है। इसके बाद वो बेचारा कोई सवाल करता है, अरे भाई साहब एक बात बताओ, तुम जो है यहाँ कोर्स चला रहे हो, ठीक है, तुमने इंटर में जाके तो भाई साहब कोर्स किया दिया कुमार मित्तल। भाई साहब कुमार मित्तल की पूरे वर्ल्ड में लिख कर देता हूं मैं, और डॉक्टर मनोहर का मैथ जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर चले जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान के दावे के साथ लिख के देता हूं। ना तो मनोहर जैसा मैथ मिलेगा, ना कुमार मित्तल जैसी बुक मिलेगी, मैं भी पढ़ के उसी से कंटेंट से आया हूं। उसमें सवाल ज्यादा है, हिम्मत नहीं है कराने की। भाई साहब पूरा स्कूल हम सिलेबस कराएंगे नहीं, पूरे स्कूल में सिलेबस हो नहीं पाता, बच्चा परेशान है, वो ट्यूशन की तो आवश्यकता यहाँ पड़ रही है। अब जब कोर्स की यहाँ बात आएगी तो यहाँ बच्चा क्या कहेगा, कोर्स लेने के लिए जा रहा है तो हम कहेंगे भाई साहब कोर्स गया। अब स्कूल का जो टीचर है वो कहेगा भाई साहब उसने कहा सर हमें ये सवाल करा दो, वो डंडा उठाएगा, उसमें 2-3 खींच के मारेगा, सवाल है अपने घर पूछ। अरे भाई वो स्कूल में पढ़ने क्यों आ रहा है, वो यही तो आ रहा है कि जाकर यार मुझे सवाल करा दो, वो पिटने थोड़ी आ रहा है यार, बच्चे को मैं भी पढ़ाता हूँ यार, मुझे भी टाइम हो गया। आप ईर्ष्या रखते हो क्या उनसे सवाल नहीं होते? आप रटा रटाया कह रहे हो क्या उन रटा रटाया पढ़ाते? भाई साहब रटा रटाया पढ़ाते तो दिल्ली पुलिस में लड़की सिलेक्शन ना ले जाती। मैं यहाँ सब टीचरों की बात बता रहा हूँ, एक की नहीं करा रहा भाई साहब, मुझसे टैलेंटेड बंदे, मैं ये तो नहीं कह रहा, मगर मैंने मेहनत की, 3 बच्चों का अग्निवीर में भी नंबर आया इस बार मेरे कोचिंग सेंटर से। एक लड़की दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग भी कर रही है, मेहनत के दम पे कर रही है। चाहे तुम कहो भाई साहब तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, भाई साहब वो तो बात अलग रही कि सिलेक्शन क्यों हुआ है, एग्जाम निकाले मैंने, सिलेक्शन हुआ या ना हुआ वो बात निर्भर नहीं करेगी मेरे ऊपर।
अब कोर्स बेचारे का पूरा होगा नहीं, आप फीस 500 लोगे। अरे यार जब टीचर हुआ तो कम से कम ये कहो जो 1 घंटा उसे डबल घंटा क्यों नहीं कर देते। बच्चा नहीं पढ़ता है, टीचर का समझ में नहीं आ रहा, दूसरा टीचर आएगा पढ़ाने, उसका समझ में आएगा यार। अब 5,000 रुपए में क्या आपको टीचर मिलेगा आज की डेट में? 5,000 रुपए में पानी पिलवाने पे ही ना रहेगा आज के स्कूल के अंदर। जब 5-5, 6-6 हजार के टीचर रखोगे तो भाई साहब कैसे होगा? मेरे हिसाब से मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ सभी स्कूल वालों को, आप एक टीचर को जिम्मेदारी उसका वेतन 10,000 करें। मैं ये नहीं कहता भाई साहब मैं आऊंगा पढ़ाने, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं कई प्राइवेट स्कूल में मेरे पास तो बहुत सारे ऊपर आते हैं, कभी सोच रहे पता कादिर सर अपनी वजह से कर रहे हैं। आप 10,000 का टीचर रखें, जो बेचारे बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी मिला यहाँ पर, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डालो। आप उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन, जितने भी फोन नंबर हैं, जो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं उनका फोन नंबर कंटेंट उसके अंदर डायल करो। जब वो नंबर उस बच्चे का रजिस्टर में होगा, हर हफ्ते के अंदर आपका कर्तव्य ये बनता है उसके घर वालों से संपर्क करें। आपका बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ने में एक्सपर्ट है या नहीं है, आपके पास जो है बच्चा रात को बैठकर पढ़ रहा है नहीं, तो बच्चे को डर लगेगा हमारे स्कूल से फोन आता है यार कहीं शिकायत ना हो जाए। अब उसके घर वाले उसकी शिकायत बताएंगे। अब बेचारे के घर वाले अगर शिकायत लेकर पहुंच भी गए तो आप उन्हें डांट डपट के घर को भेज रहे हो यार। तो भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ये राजनेता, ये जितने भी व्यक्ति हैं जो राजनीति में होते हैं, ये नहीं चाहते इन गरीब बच्चों की उलाद पढ़कर और एक ऊंची जगह पहुंचे। ये चाहते हैं जहां है वहीं पढ़े रहे, हिंदू मुस्लिम पर लड़ते रहे आराम से। यार कोई मुद्दा उठाता है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, यार सभी पार्टी के नेता हैं कि इतनी इतनी फीस क्यों है स्कूल के अंदर, और ये कोर्स एक ही दुकान पर वैलिड क्यों है, क्यों नहीं मिल सकता इस क्षेत्र के अंदर, मुरादाबाद के अंदर? आप जहां से चाहो वहां से कोर्स खरीद लो यार। यहां तक हाई स्कूल का मनोरंजन का मैथ है, वो भी आप अपना छब्बा कर दोगे भाई साहब, ये वाला मैथ चलेगा हमारे अंदर जो चलेगा स्कूल के अंदर। ये नियम हमने कहीं नहीं देखा आज तक की डिटेल में। अब कहोगे कादिर सर जी तुम कैसे हो? मैं अपना भी बता रहा हूं। मैं भाई साहब 350 रुपए लेता हूं बच्चे से, और इस 350 रुपए में सुन लो गरीब बच्चा फ्री पढ़ता है मेरे दौरे। आज की डेट में 2.5 घंटे 2 घंटे लग के पढ़ाता हूं, आवाज भी बैठ गई है मेरी पढ़ाते पढ़ाते। मैं कभी हार नहीं मानता, संघर्ष और मेहनत से। और जिन बंदों को पता है शुरू से लेकर अंत होने जा रहा, मेहनत से नहीं हटा मैं आज तक जो हूं। यहां मैंने 350 रुपए में सब्जेक्ट भी सुन लो, सोचोगे इतने सारे सब्जेक्ट कवर करा देंगे। अरे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, जो मेरे द्वारा बच्चा पढ़ता और उससे कसम खिलवा के भी पूछ लेना कि कादिर सर इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने तो दम पे होगी नहीं। दूसरे टीचर पे उंगली उठा दोगे भाई साहब वो रटा रटाया पढ़ा रहे हैं। अरे भाई साहब रटा रटाया पढ़ा रहे हैं तो तुम भी तो कोर्स करा दो इतना। मैंने फिजिक्स की अभी 2 महीने के अंदर अंदर 2.5 महीने हुए हैं, कवर भी कराई है बुक जो है अभी। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट, ये मैंने 12th क्लास में बता रहा हूं, ये 350 रुपए हैं इन बच्चों के। मैं जो बताना चाह रहा हूं, कभी सोचो पता नहीं कादिर सर ये मैं 12th वाले को बता रहा हूं। मैं इसमें ऑल सब्जेक्ट पूरे करवाता हूं मैं बच्चों के लिए। एक इंग्लिश हटवा देता हूं मैं, और इंग्लिश के लिए दूसरा टीचर रखता हूं लास्ट में लाके, जितनी अपनी हैसियत है उस हिसाब से चलता हूं। ऑल सब्जेक्ट कवर कराता हूं और बुक से कराता हूं, ना कि क्वेश्चन बैंक से। अभी क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे सब बच्चों, भाई साहब क्वेश्चन बैंक क्या खरीद लो, क्वेश्चन बैंक के लो। तो ये किताबें क्यों बच्चों के पैसे डलवाए थे यार तुमने? तो किताब कराओ, दम है तो क्वेश्चन बैंक की जरूरत क्या पड़ी है यहाँ पर बच्चे को आने के लिए। अब हमने 12th में सुन लो सब्जेक्ट, जो बच्चा मेरे द्वारा पढ़ के गया पूछ ले अपनी ईमानदारी से, किसी भी स्कूल में पढ़ता हो कि आप वहां से पढ़ गए, और हर स्कूल के अंदर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा 100% होगा। आप उस पर दबाव डालो या कुछ भी डालो, आपका स्कूल छोड़ सकता, मगर जो मुझसे पढ़ाया हुआ वो मुझे नहीं छोड़ सकता। मुझे दावा कि वो मुझे बच्चे फुटपाथ पर से उठा के यहां तक लेकर आए हैं और फुल मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। बच्चे पैसे से लेकर हर चीज से तैयार हैं, और अगर मैं उनकी आवाज ना उठाऊं ना तो वो मेरे लिए गलत होगा। 12th क्लास में मैं हिंदी पढ़ाता हूं भाई साहब, 350 रुपए की फीस बता रहे हो, आप तो 500-500 रुपए में फिजिक्स कराने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट में मैं उन्हें भौतिक विज्ञान कराता हूं भाई साहब, भौतिक विज्ञान भी कराता हूं। तीसरे पॉइंट में मैं उन्हें जीव विज्ञान कराता हूं भाई साहब। ये 12th वालों को कराता हूं मैं 3 सब्जेक्ट। मैं टाइम भी नहीं देखता, मेरे पास 2 घंटे हुए हैं, 2.5 घंटे हुए हैं पढ़ाते पढ़ाते। वही 10th वाले में आ जाओ भाई साहब, मैं 10th वालों में भी क्या करता हूं, 10th वालों में ऑल सब्जेक्ट कराता हूं मैं उनके लिए ऑल, 350 रुपए में। 350 रुपए माई बाप नहीं होते, जिसमें गरीब बच्चे के लिए मैं निःशुल्क कर देता हूं। और उसमें भी हर मंथली के टेस्ट में मैं उन्हें कुछ ना कुछ वो देता हूं। अरे टेस्ट बनाकर देखा था 70 नंबर का, और फिर उन्हें चेक करके देखना 50-100 बच्चों की कॉपियां कैसे चेक होती है। जुए निकल जाते हैं भाई साहब, आंखों में नींद आती है, पता लगता है हमें भी मन आराम करना चाहता, मगर फिर भी नहीं ठहरता। हमें पता संघर्ष से ही दुनिया आगे जाती है, और संघर्ष कर कर रहेंगे हम। अब ये है 10th वाले ऑल क्लास के, इनके लिए आ जाओ, इनके लिए सब सब्जेक्ट देते हैं। अब आ जाओ छोटे बच्चे हैं हमारे पास, भाई साहब मैं दावे के साथ लिख के देता हूं, जो मेरे पास पढ़ता है 10th का बच्चा मेरे सामने बिठा देना, और 6 का बच्चा बिठा दूंगा मैं। अगर वो हार मान जाना, जिंदगी बना लेता है यार पढ़ाने बेकार है, धिक्कार है अपने ऊपर पढ़ाने पर।
मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, कोई बच्चे को ईमानदारी से लाइव टेस्ट ले सकता है उनका आने के बाद। हर हफ्ते में ओआर मार्कशीट पे टेस्ट कराता हूं, देखो शायद इधर रखी हो तो ओआर मार्कशीट देता हूं हर हफ्ते में, और हर हफ्ते में 20 क्वेश्चन में से बच्चे 17, 18, 16 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इतना दम भी है उन बच्चों के अंदर। मगर आप भाई साहब कहोगे पढ़ाई अच्छी नहीं है, इंग्लिश मीडियम होंगे हमारे सभी क्षेत्र की बात बता रहा हूं, मैंने किसी भी एक स्कूल का नाम नहीं लिया है, मैं सभी स्कूलों के लिए बोल रहा हूं। अब भाई साहब इंग्लिश मीडियम में उस बंदे को एबीसीडी पढ़ना सीखा नहीं वो बेचारा, उससे नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन आती नहीं बेचारे से, उससे आगे चल के देखेंगे इंग्लिश लिखी नहीं जाती। अब बेचारा ना खोपड़ा मारना शुरू करा, तो भाई साहब पढ़ाई समझ में आए तो गुस्से में रट्टम रटे। अरे भाई साहब उसे समझाओ तो शुरू से, इंग्लिश में हमारे पूरे क्षेत्र में बच्चे क्यों इतने कमजोर रह रहे, क्या वजह है ऐसी? आप उस तरीके का टीचर रखो, आप उस लिए मेहनत करो। मैं सभी स्कूल वाले से कहता हूं, जब आप इतनी फीस और पैसा ले रहे हैं तो यार भाई साहब आपका तो मेहनत बनता है। बच्चा नहीं पढ़ता है तो 50% कमी आप बच्चे की है और 50% कमी टीचर की है आपके। मैं इसी चैनल के माध्यम से सभी के माता पिता से कहना चाहूंगा, भाई साहब आपका भविष्य आपका बच्चा है, आपकी तो मजदूरी टाइम में कट चुकी है, मगर अपने बच्चों को मत डालो। आप अधिक से अधिक ये प्रयास करो कि जो हमारा बच्चा है वह अधिक से अधिक मेहनत करे और उसका टेस्ट लगवाओ। ये नहीं उसी स्कूल के अंदर दूसरे स्कूल के अंदर ले जाकर देखो भाई बच्चा देखना, हमारा बच्चे का टेस्ट लेकर देखना कैसा है। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो स्कूल वाला तारीफ करता है बच्चे की, 100% तारीफ करता है। मगर वो टीचर, अब टीचरों का ये प्रेशर भी बहुत तगड़ा है भाई साहब, जब स्कूल में यहाँ पढ़ रहे हो तो ट्यूशन भी यहाँ पढ़ो। अरे यार ये कौन सी बात की बकौती, अरे आप मेहनत कर लो, आपके पास पढ़ेगा यार बच्चा। मेरे पास बच्चा पढ़ने आता, मैं साफ खुला चैलेंज रहता भाई, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो पढ़ ले, और नहीं समझ में आए तो आप पूरा क्षेत्र पर आप जहां चाहो वहां चले जाओ। दम रखता हूं भाई साहब, मेहनत करता हूं आपके लिए, चाहे मैं रटाया पढ़ाऊं या कैसे पढ़ाऊं, दम है। अगर तुम्हें शक लगता है तो मेरे पास से दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ लड़की का, अग्निवीर में भी रहा, और अगर ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया है तो ध्यान करना सिलेक्शन की बुछार लगाऊंगा, या चाहे मेरा हुआ ना हुआ। ये मेहनत के दम पे दे रहा हूं, ये कंटेंट जो दे रहा हूं, और मेहनत करता हूं मैं। रात के 2, ढाई, 3 बजे भी नहीं देखता, पूरा कंटेंट बनाता हूँ। क्या बज रहा, आप चैन की नींद लेते हो। मगर मैं जो हूं अभी ऑनलाइन पढ़ाने का सिस्टम 1 या 2 दिन के अंदर ऑनलाइन के मैं मैटर में आऊंगा, और तुम देख लेना कंटेंट कैसा है, डेमो एक दिन की मैं सभी उसकी देने वाला हूं, आप डेमो भी देख लेना। आपसे निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जागरूकता करें और इस क्षेत्र को सबको समझाएं कि भाई साहब इतना महंगा फीस कोर्स तो है, आपके पास उस बात के टीचर हैं, आप कितना रुपया लेते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं इस क्षेत्र को बचाओ। जो पैसे वाले उन्हें तो कोई दर्द है नहीं, मगर यार उनके साथ गरीब नहीं पीछे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गरीब के पास बेचारे बड़ी मेहनत और मजदूरी करता है। मैं भी एक बैक फील्ड से निकल कर आ रहा हूं यार, मेरे बाप की कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, मगर मैं चाहता हूं हमारा क्षेत्र विकास करे और आगे को वो। मैं सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर भी करें, और ना ही मैं तुमसे ये कह रहा यार मेहनत होगी, आगे की मेहनत है तो आगे कंटेंट जारी है, बाकी आपकी इच्छा है यार। अगर मेरी बात तुम्हें किसी को भी गलत लगी हो, किसी स्कूल वाले को, भाई साहब मैं तो क्षमा चाहता हूं, उस बात के लिए क्षमा कर दो। मगर अब मैं ऑब्जेक्शन ही उठाता रहूंगा इस बात की फीस किस वजह से, टीचर की सैलरी 5,000 क्यों है भाई, वहां आपके यहाँ पढ़ा रहा था। आप उस चीज के लिए टीचर इतने क्वालिफाइड रखो कि वो अंदर जाकर फाइट करे उस बात के बारे में। ऐसे टीचर रखने में कोई फायदा नहीं है भाई साहब। मैं सभी से निवेदन करता हूं, इतनी महंगी कोर्स, इतनी महंगी फीस मैं सरकार के माध्यम से पूछा यार, हमारे यहाँ इतने सिस्टम होता है, और यहाँ नहीं पूरे क्षेत्र की बात है यार, पूरे क्षेत्र की बात है। और गरीब बच्चों का इसमें भविष्य बन जाएगा। कोई बेचारा गरीब 2 वक्त की रोटी है ना तो पढ़ाना भी छोड़ देगा, अपने बच्चों को मजदूरी करवाएगा, उसका पूरा जीवन नर्क हो जाएगा यार। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, उसकी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से इतनी बात कहना चाहता था। धन्यवाद।